साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी राकेश कुमार। आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं बैंकिंग का। हम बैंकों में काम करते समय ये देखते थे कि हमारे बहुत से ऐसे ग्राहक हैं, बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जिनके पास किसी तरह का कोई ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं था कि वो खाता खोल सके। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स के अभाव में हम बहुत से ऐसे लोगों का खाता नहीं खोल पाते थे। तो रिजर्व बैंक ने इस चीज़ को महसूस किया, क्योंकि बैंक में खाता खोलना एक बेसिक नीड है आज की डेट में। तो ऐसे हमारे बहुत से लोग ग्राहक हैं, ऐसे बहुत से भाई बंधु हैं जिनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन हम कैसे उनको बैंक की सुविधा प्रदान करें, कैसे बैंक की मूलभूत सुविधाओं से उनको प्रदान करें, बैंक से कैसे उनको हम जोड़ें, उनका खाता बैंक में कैसे खोलें। इसके लिए रिजर्व बैंक ने एक लाया BSBD अकाउंट, बैंकिंग सेविंग बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट, स्मॉल अकाउंट, लघु खाता है ये। इस खाते को खोलने के लिए अगर आपके पास किसी तरह का कोई KYC डॉक्यूमेंट्स नहीं है, KYC डॉक्यूमेंट्स का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरोवर्स एंड एड्रेस कंफर्मेशन ऑफ बोरोवर्स के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, ना आधार कार्ड है आपके पास, ना पैन कार्ड है, ना इलेक्शन कार्ड है, ना अन्य कोई दस्तावेज है, या ना आपके पास पासपोर्ट है जिससे आप इसे सिद्ध कर सके कि ये कौन है और कहाँ रहते हैं। आपकी पहचान की पुष्टि नहीं हो पा रही है बैंक के अंदर। जो बैंक को दस्तावेज चाहिए, आधिकारिक दस्तावेज जो होते हैं वो नहीं आपके पास, नहीं फिर भी आपका खुद खाता खोला जाएगा। इस खाता खोलने के लिए रिजर्व बैंक ने एक अकाउंट जो नाम दिया उसका नाम है लघु बचत खाता, लघु खाता, स्मॉल अकाउंट। इसमें क्या है कि आप जिसको खाता खोलना है वो बैंक में जाएं या किसी बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के पास जाएं, जो बैंक के आधिकारिक व्यवसाय प्रतिनिधि होते हैं उनके पास जाएं और एक आवेदन पत्र देंगे कि मेरा नाम पता ये है और मैं अपना खाता बैंक में खोलना चाहता हूं, मेरे पास फिलहाल कोई ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, KYC डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है। तो बैंक उनका खाता इसी हेड के अंतर्गत खोलेगा, सेविंग अकाउंट खोलेगा, बचत खाता खोलेगा उनका, उसको हम बोलेंगे लघु बचत खाता, स्मॉल अकाउंट। इसकी 5 शर्तें हैं। प्रथम शर्त यह है कि इस खाते में कुल लेन देन 1 साल के अंदर, कुल क्रेडिट, लेन देन का मतलब क्रेडिट साइड से है, अभी खाते में कुल जमा 1 साल के अंतर्गत 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि खाते में 1 महीने के अंदर 10,000 से ज्यादा की निकासी नहीं होनी चाहिए। निकासी का तात्पर्य है ATM के विड्रॉल से या कैश से या ट्रांसफर से। कुल मिलाकर 10,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन, कुल मिलाकर 10,000 से ज्यादा की निकासी खाते से नहीं होनी चाहिए, और खाते में 1 साल में कुल मिलाकर के 1 लाख रुपए से ज्यादा की जमा राशि नहीं होनी चाहिए। तीसरी शर्त क्या है कि इस खाते में, स्मॉल अकाउंट में जो खाता खोलेंगे, बचत खाता बैंक में, किसी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं उसके बावजूद भी हम खोलेंगे, बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेंगे ग्राहकों को हम, उसमें 50,000 रुपये से ज्यादा की कोई शेष राशि, क्रेडिट बैलेंस, जमा शेष राशि 50,000 रुपये से ज्यादा किसी समय नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम क्रेडिट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम शुड नॉट एक्सीड 50,000। आगे शर्त यह है कि इस खाते को हम प्रारंभ में 12 माह के लिए खोलेंगे। चूंकि ग्राहक के पास कोई ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो बैंक में दे सके, अतः मात्र खाता इन शर्तों के साथ 12 महीने के लिए खोले जाएंगे। अगर 12 माह के अंदर में ग्राहक अपना कोई वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको आकर देता है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या इलेक्शन कार्ड है, पासपोर्ट है आपका, ये कोई दस्तावेज देते हैं जिससे उनके की आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरोवर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर्स एंड एड्रेस कन्फर्मेशन की पुष्टि हो सकती है बैंक के रिकॉर्ड से, बैंक में, तो उसको हम रेगुलर बैंक अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं। विदाउट KYC खाता खोलेंगे, लेकिन जब KYC हमें मिल जाएगा बैंक में 12 महीने के अंदर में, तो हम उसको खाते को रेगुलर बैंक अकाउंट, सेविंग अकाउंट में कर देंगे। अगर वो 12 महीने के अंदर में किसी कारण से कोई दस्तावेज, आधिकारिक दस्तावेज देने में असमर्थ है और इतना सबूत वो देता है, तब प्रमाण आकर बैंक में देता है कि मैंने अभी आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है, EYDA के अंतर्गत अप्लाई किया है, उसका प्रूफ यह है, या कोई मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी है, वो किसी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अधिकृत स्टेट गवर्नमेंट के 2 ऑफिसर्स हैं, उनके सिग्नेचर से फोटो और अपने पते की पुष्टि का दस्तावेज देता है, उसका कार्ड देता है, मनरेगा कार्ड, तो उस आधार पर भी हम उसे खाते को अगले 12 महीने के लिए और बढ़ा देंगे। पहले हम 12 महीने के लिए करेंगे, अगर 2 दस्तावेज देते हैं आपको जो मैंने बताया अभी, तो पुनः 12 महीने के लिए खाते को और बढ़ा देंगे, कुल 24 माह हो जाएगा। अगर 24 माह में वो बैंक में ग्राहक अपना KYC डॉक्यूमेंट्स देने में असमर्थ है तो खाते को हम बंद कर देंगे। मूलतः इसकी अवधि है 12 महीने, और 12 महीने में डिजिटल दस्तावेज देता है
KYC का, फिर 24 महीने के लिए एडिशनल 12 महीने में कर देंगे खाते को, 24 महीने के लिए, अदरवाइज 12 महीने में खाता बंद कर देंगे, नहीं तो फिर 24 महीने में। अगर और इसके आगे शर्तें हैं कि अगर इस खाते में जब तक कि फुल KYC नहीं हो जाएगा, KYC नॉर्म्स के पूरा कंप्लायंस नहीं हो जाएगा ग्राहक द्वारा, वो दस्तावेज बैंक को नहीं देंगे, तब तक इस खाते में कोई भी विदेशी लेन देन आप नहीं कर सकते हैं। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत, वित्तीय समावेशन के अंतर्गत हमें सबको बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करनी है। तो ये दस्तावेज के अभाव में कभी कभी खाते नहीं खोल पाते हमारे ग्राहक या हमारे अपने देश के निवासी कोई बाहर काम करने जाते हैं या उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है किसी कारण से, तो उनके लिए बहुत ही सुंदर मौका है कि वो बैंक में जाएं और अपना एक स्पेशल अकाउंट, जो स्पेशल स्मॉल अकाउंट हम बोलेंगे, वो खुलवाएं और ये लेन देन करें, अपना जो शर्तें दी गई हैं उनके अनुसार वो कार्य करें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था आज का ये, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और लोगों के बीच में इसका जनता के बीच में प्रसार करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।